हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। तो वेलकम टू माय चैनल एफएस जराल। तो आज हम करेंगे अपनी कुछ ट्रिक्स लेके आ रही हूँ मैं आपके लिए अब वीकली या अल्टरनेट डेज़ पे। तो आपको कुछ ट्रिक्स मिलेंगी मैथ्स की करने के लिए। तो आज हम करेंगे कौन सी ट्रिक्स, अपनी स्क्वायर की ट्रिक्स। देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरीके से किया जाता है हम वो करेंगे। ओके, पहले मैं आपसे ये कहती हूँ कि कोई भी टीचर जब भी आपको पढ़ाएगा या स्केयर की बात करेगा तो एटलीस्ट आपको 1 से 15 तक के नंबर के स्केयर तो आने चाहिए, या 10 तक भी कर लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर मैं आपको ट्रिक बता दूँगी तो ना आपको वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा कि किस तरीके से बाकी नंबर्स के भी निकाले जाते हैं। बट 15 तक तो कंपलसरी है यार, इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टेबल तो सबको ही आते हैं, ये तो अब सिखाने वाली चीज़ नहीं है कि इस अब जाके। तो आज की ट्रिक है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। उस नंबर के स्क्वायर से पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ नंबर का स्क्वायर हम लिख लेते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। देन 9 का स्क्वायर 9 9 से कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। देन 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। ओके, देन 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 14 का स्क्वायर इसी का उल्टा कर लो, मतलब 196। उल्टा क्या मतलब, इधर इनको बस जगह इन दोनों की रिप्लेस कर दो। और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। आपको 15 तक ही आते हैं तो कोई बात नहीं है, 15 तक तो एटलीस्ट आपको करने ही पड़ेंगे, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा हमेशा। देखो हर चीज़ के लिए ट्रिक भी तभी काम आती है जब उसकी आपको थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ही अगर हर एक चीज़ के लिए डिपेंड हो जाओगे ट्रिक पे तो उससे भी मज़ा नहीं आएगा ना। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपके आज की अपनी ट्रिक। तो सबसे पहले हम करते हैं जो नंबर के एंड में, जिन जिन नंबर के एंड में क्या आता है 5 आता है, तो उनको हम किस तरीके से स्केयर करेंगे। देखो जैसे, हाँ जैसे 5 हो गया, 5 5 से ये तो होता है 25 इसका स्केयर। अब 25 का स्केयर करेंगे तो क्या होना चाहिए ये भी पता होगा। 35 का स्केयर करेंगे, ये कैसे होगा मैं अभी आपको बता दूंगी, और ये चीज़ें आप इतनी जल्दी करोगे कि आपको भी यकीन नहीं आएगा कि हाँ जी वाकई हम भी प्रो बन गए हैं ना। आजकल के बच्चे मैक्सिमम के अब गेम खेलते हैं ना, मेरी भांजिया भांजे, तो वो ना प्रो प्रो पता नहीं क्या कुछ चिल्लाते रहते हैं। तो आप भी वही वाले प्रो बन जाओगे। तो जो फ्री फायर और पता नहीं क्या क्या खेलते हैं उनको तो पता ही होगा। तो 35, देन 45 का स्केयर ये क्या होगा, 55 का स्केयर क्या होगा, ठीक है। उसके बाद 60, मतलब जो भी ये 5 आता है जिनके एंड में, या 125 इनका स्केयर कितना होगा, 135 का स्केयर कितना होगा, ये सब आपको कैसे पता करना है। देखो चलिए अब हम करते हैं अपनी ट्रिक की बात। तो इसमें ट्रिक क्या लगेगी, आराम से देखिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने सबसे पहले लिखा 25। क्या लिखा मैंने 25। आपको क्या करना है, इसके एंड पे क्या है 5, तो इसका स्केयर कर रहे हैं ना हम, तो सिर्फ 5 का स्केयर लिखो, कितना होता है 25, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बोला आपको कुछ नंबर के स्केयर तो पता होने चाहिए। अब ये 25 तो आ गया, अब 2 का क्या करना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो 2 का हमने कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, 2 को और 2 का कंजिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट अगला वाला 2 का क्या है, अगला वाला क्या है 3। तो 2 का जस्ट नेक्स्ट नंबर जो है 3, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आता है 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना आ जाएगा 625। ईजी है ना, समझ में आया। चलिए एक और कर लेते हैं, 35 को कर देते हैं। किसको करते हैं 35 को। 35 का स्केयर ज़रा करो खुद, सबसे पहला स्टेप, सिर्फ दो स्टेप में भी हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है 5 का स्केयर ले लेना है। तो 5 का स्केयर हमें पता ही है 25 ही होता है हमेशा। 5 का स्केयर कितना होगा 25 होगा। अब 3 को कैसे लिखेंगे, इस 3 को किस तरीके से करना है, इसके भी तो तो 3 का जस्ट नेक्स्ट वाला कौन सा है 3 इंटू 4। तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो उस 12 का हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पे, तो 1225। समझ में आ गया,
समझ में आया कि नहीं? देखो बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको पास क्या है, अब अगर मैं आपको बोलूँ 55 का स्क्वायर ले लो, तो 55 का स्क्वायर क्या करोगे? पहला स्टेप ध्यान से सुनना, सबसे पहला स्टेप 5 का स्क्वायर जो यूनिट डिजिट है फर्स्ट नंबर पे है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब नेक्स्ट वाले को क्या करना है? दूसरे 5 का क्या किया जाए? दूसरे 5 का कुछ नहीं किया जाए, जस्ट 5 के साथ जो आगे वाला नंबर है, 5 के आगे कौन सा नंबर है? 6, तो 6 5 सा 30। बस ये आपका आ जाएगा आंसर। यहाँ पे ये इसका आंसर मिल गया और यहाँ पे ये इसका आंसर मिल गया। बताओ मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना? यस। तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का जिसके एंड पे 5 आएगा उसका नंबर देखो। अब जैसे मैं बोल रही थी 125 का स्क्वायर, तो मैं टेबल इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कभी कभी अगर लार्ज कैलकुलेशन आती है आपके पास तो उसके लिए आपको टेबल तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो बिल्कुल सेम कितना हो जाएगा? 25। अब 12 का जस्ट नेक्स्ट कौन सा है? वेरी गुड, 13। तो 12 को किसके साथ कर देंगे? 12 को हम मल्टीप्लाई दे देंगे 13 के साथ, तो 12 इंटू 13। अब मुझे बताओ 12 इंटू 13, तो आप बोलोगे मैम ये तो हमें टेबल हमने याद भी नहीं किया, अब इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो इसको करने के लिए ऐसे इसका आंसर आएगा 156। अब देखो जब इस तरीके से आपके पास कैलकुलेशन आ जाए, जिन्होंने टेबल नहीं याद की है सिर्फ 10 तक करके छोड़ दिया, तो वो मैं कैसे बता रही हूँ? देखो ये 12 है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है? 13। ये क्या है? 13। तो अब आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से देनी है वो आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगी? सोचो सोचो सोचो। हाँ देखो अब किस तरीके से पता होनी चाहिए, जैसे 13 1 सा 13, पहले किसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे? 1 के साथ। अरे उल्टी कैलकुलेशन नहीं करवा रही हूँ, ये मैं आपको समझा रही हूँ ट्रिक। जितनी मर्ज़ी बड़ी कैलकुलेशन ले लो, पहले आप क्या करो? 13 1 सा 13 लिखो। 13 के आगे कितने डिजिट है? 1 के आगे, सॉरी 1 के आगे कितना डिजिट है? एक ही। तो इस एक डिजिट के साथ आप क्या लगा दोगे? उस एक डिजिट की जगह यहाँ 0, 130, क्योंकि हमने 10th प्लेस वाले डिजिट को मल्टीप्लाई किया है 13 के साथ। अब क्या लिखना है? 13 2 सा कितना होता है? 26। ये तो सबको आते हैं ना यार, कर दो ऐड। 6 3 2 5 1 का 1। तो मैंने क्या बोला था? आंसर क्या आएगा? 156। देखो इस मल्टीप्लिकेशन के ना रिलेटेड मैं आपका नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगी जल्दी ले आऊँगी कि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो कुछ नहीं करना पड़ता। अगर मैं आपको बोलूँ आपके पास 135 का स्क्वायर निकालना है। अब आपको तो बोलोगे मैम ठीक है इसका स्क्वायर तो हम निकाल दें, ठीक है 5 का स्क्वायर तो हमें पता है 25 होता है, लेकिन अब ये मुसीबत आपने दे दी है ना कि 13 और 14 को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाए। ये क्या करना है? अब 13 और 13 मल्टीप्लाइड बाई 14 करना पड़ेगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं कलर इसीलिए चेंज कर रही हूँ कि आपको कहीं मिक्स ना हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। 13 और 14 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 13 और 14 लिख लो और 14 को सबसे पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई दे दो, इस 14 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई दे दो, तो कितना आ जाता है? 14 1 सा, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, तो 14 1 सा 14 के आगे इस 1 के आगे कितने डिजिट हैं? एक ही डिजिट है 3, उस डिजिट की जगह लगा दो 0, क्योंकि प्लेस वैल्यूज़ तो देनी पड़ेंगी। फिर 14 3 सा कितना होता है? 14 3 सा कितना होता है? 42, तो ये 42 लिख दिया। ओके अब इनको ऐड ऑन कर दो, 2 का 2 और उसके बाद अपना कितना हो जाएगा? ये 4 4 सा 8 और 182। तो आपको क्या कर देना है? सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? 182। आपके पास 135 का स्क्वायर मिल जाएगा। मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको जस्ट सिंपल एक अपनी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख के बताऊं कि जब भी हमारे पास एक ऐसा नंबर हो और उसके एंड पे 5 फिक्स्ड हो, ए मतलब कोई नंबर, चलो एक्स ही ले लेते, क्योंकि मैथ्स की ना एक्स के साथ जब वह बात ना हो तो ऐसे लगता है हम मैथ्स पढ़ ही नहीं रहे, वो फील ही नहीं आता है ना। उस फील के लिए, सिर्फ उस फील के लिए, मैथ्स के फील के लिए, एक्स कोई डिजिट है कोई सा भी है और उसके एंड पे क्या है? 5। जब इसकी हमें क्या बोली गई हो? वैल्यू बोल दी गई हो, तो हमने क्या करना है? स्टेप 1,
स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है 5 का, ठीक है। और स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1। समझ में आया? मतलब कोई भी नंबर सपोज करो 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 1 के साथ, क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। ये स्टेप करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये जर्नल फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिया है, तो जर्नल फॉर्म में भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो जर्नल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब मैं ये मिटा रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली पहली ट्रिक जो पता चल गई होगी मल्टीप्लिकेशन की, जब किसी भी नंबर के क्या होगा, लास्ट पे क्या रहेगा 5। तो ये लिख लोगे ना आप अच्छे से। सिंपली आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ, दे दिया जाए तो मल्टीप्लिकेशन वाला डेफिनेटली मैं आपको करवा दूंगी, तो इसलिए मैं आपको वो ज़्यादा वाले क्वेश्चन नहीं दूंगी। देखो ये कौन सी है, जनरल फॉर्म ट्रिक 1 की, ट्रिक 1 की है जनरल फॉर्म, ठीक है। स्टेप में ही करना है आपको। जब भी हमारे पास क्या होगा, किसी भी नंबर की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास, किसी भी नंबर के एंड पे क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि रट जाएंगे, आपको बार बार चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब भी किसी नंबर के एंड पे 5 होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी उसके साथ वाला नंबर होगा, कौन सी प्लेस पे, 10th प्लेस पे या 100, जो भी उसके पहले नंबर होगा, उसका क्या कर देना, उसको उसके जस्ट नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई दे देना, बस जो भी होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे उनको वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये थी हमारी ट्रिक 1।